हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एग्जिट एग्जाम एग्जिट एग्जाम एग्जिट एग्जाम इस समय सभी के मन में, सभी के मुंह पे, सभी की जुबान पे, फार्मा फील्ड में बस एक ही नाम है, एग्जिट एग्जाम। क्योंकि इससे घबराए हुए हैं डी फार्मा वाले भी, बी फार्मा वाले भी, जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है वो भी। सब लोगों को डर लग रहा है एग्जिट एग्जाम से। क्यों डर लग रहा है? वो इसीलिए डर लग रहा है क्योंकि पहली बार हो रहा है, और पहली बार हो रहा है पता नहीं है कि कैसे होगा, कैसे कराया जाएगा, एग्जामिनिंग अथॉरिटी किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ बिहेव करेगी, क्या पैटर्न होगा, कितनी स्ट्रिक्टनेस होगी, कुछ भी अभी किसी को नहीं पता है। कंप्लीटली पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा फाइनल, अभी ये भी किसी को नहीं पता है। एक फाइनल नोटिस हमारे पास आया था 6 फरवरी 2023 में, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये चीजें एग्जिट एग्जाम में हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसके अलावा कोई हमारे पास डिटेल्स नहीं है। क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके ऊपर बात करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है एग्जिट एग्जाम से। देखिए, कोई भी परेशानी हमारे सामने आती है, हम उसका डट के अगर मुकाबला करते हैं ना तो कभी भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर हम उससे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो फिर वो सिचुएशन आपके ऊपर हावी हो जाती है और आपको और ज्यादा डराने की कोशिश करती है। हमें ऐसा नहीं करना है, हम इस सिचुएशन से लड़ेंगे और इससे जीत के दिखाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरियाज ऐसे दिए हुए हैं जो कि सच में जिनके ऊपर बात करना जरूरी है और जिनमें सुधार होना भी आवश्यक है। अभी हमें पीसीआई ने एक नोटिस दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि फार्मा फील्ड के जितने भी लोग हैं वो लोग अपना अपना सजेशन दें, जैसे कि कई सारे उसमें पॉइंट्स कवर किए गए थे। फॉर एग्जांपल उसमें जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो यही था, जो 3 एग्जाम है, ध्यान से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना, बहुत सारी चीजें सीखने को आपको इसमें मिलेगी। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है जी। 3 एग्जाम का दिया हुआ है कि भाई 3 एग्जाम होंगे, तो उसमें अमेंडमेंट में ये था कि भाई एक एग्जाम करवाया जाए, क्योंकि इसमें रीजन भी था। ये इसलिए रीजन था कि भाई 3 एग्जाम करवाएगी अगर जो पीसीआई है, जो एग्जामिनिंग बॉडी उन्होंने डिसाइड की है, अगर वो 3 एग्जाम करवाएगी तो किस तरीके से स्टूडेंट्स के स्लॉट्स वहां डिसाइड होंगे। जहां पे एक एग्जाम होना चाहिए, ठीक है, कि एक एग्जाम हो गया जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसकी तरह, एक पेपर हुआ छुट्टी। लेकिन अगर वो 3 एग्जाम होंगे तो 3 दिन स्टूडेंट के लगेंगे, ठीक है। 3 दिन में अलग अलग दिनों पे स्टूडेंट वहां पे पहुंचेगा एग्जाम सेंटर में, चीजें अरेंज करने में बहुत समय लगेगा। और वहीं पे अगर एक एग्जाम होगा तो उसमें क्वालिटी अच्छी होगी, अच्छे से वो परफॉर्म कराया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है 3 एग्जाम से एक एग्जाम हो, ये मांग है जितने भी फार्मा प्रोफेशन के लोग हैं उनका कहना है, और बच्चों का भी कहना है कि एक एग्जाम हो तो सही रहेगा। दूसरा जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया 50% वाला, कि तीनों ही पेपर में 50% लेके आने हैं। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर एक एग्जाम होगा 50% हमारे लिए ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना तो स्कोर स्टूडेंट को करना ही पड़ेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, कि एग्जाम जो है वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्वेश्चन को अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो वो उसका आंसर कैसे करेंगे। तो ये भी कहना था कि बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में ही एग्जिट एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। अब इसके ऊपर कुछ भी फाइनल नोटिस हमारे पास पीसीआई की तरफ से नहीं है। अभी हम उसी नोटिस को फाइनल समझेंगे जो कि हमें द गैजेट ऑफ इंडिया में मिला था कि आपके 3 पेपर होंगे, हर पेपर में 50% लाना अनिवार्य होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, उनको आपको अटेम्प्ट करना होगा, और आपको कंप्लीटली इंग्लिश में ही आंसर करने, मतलब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और आंसर भी आपको इंग्लिश में ही टिक करना होगा। मतलब कंप्लीटली क्वेश्चन आपको इंग्लिश में समझना है, हिंदी वाला ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब बात आ जाती है कि मैम मैं कैसे 50% वाले स्कोर को गेन करूंगा। इसमें क्या मैम ऐसा होगा पहले पेपर में मेरे 50% आ जाएं, दूसरे पेपर में मेरे 50% आ जाएं, और तीसरे पेपर में अगर मेरे 45% आ गए तो क्या मैं फेल माना जाऊंगा? जी हाँ, पुराने रूल के अकॉर्डिंग तो आप इस सिचुएशन में फेल माने जाएंगे, आपका एग्जाम क्लियर नहीं माना जाएगा। लेकिन जो अब नए नियम कानून आने की संभावना है कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो होने ही चाहिए और होंगे ही शायद,
तो फिर उसमें हम बोल सकते हैं कि कुछ क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं। अभी तो यही वाले जो नियम कानून है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप बीएसपी फार्मेसी ऐप पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जहां पे हम आपको ओनली 149 में 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो भी फ्री टेस्ट पोर्टल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट पोर्टल आपको मिलेगा, जिसका हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। जाओ, टेस्ट अटेंड करो और बस तैयारी फुल अपनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय नहीं है ना। समय अगर आप अब आज से तैयारी शुरू करेंगे तब जाके आप 3 महीने 4 महीने में तैयार हो पाएंगे, है ना। और 3 महीने 3.5 महीने आपके पास बचे ही हैं, उसके बाद तो आपको बस ये होगा कि आपके डिप्लोमा के एग्जाम होंगे, फाइनल एग्जाम होंगे, और बस उसके बाद आपको फिर अपना ये पेपर देना पड़ेगा। तो अब आप तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। और अगर आप हमारा डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का कोर्स ज्वाइन करते हैं, अभी हमारे पास फर्स्ट ईयर का कोर्स लाइव हो चुका है, जिसमें बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी चलेंगी, और जब चलेंगी तो फिर डेली आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है। क्योंकि हम बी फार्मा के कोर्सेज में भी ऐसा नहीं करते हैं कि सिर्फ एग्जाम टाइम पे लाइव क्लास होगी, नहीं जी। जिस दिन से कोर्स शुरू होता है, जिस दिन खत्म होता है, डेली लाइव क्लास मिलती है, वो भी 4 से 5 घंटे। तो आप लोगों के भी जिस दिन लाइव क्लास शुरू हो जाएगी ना, उसी दिन से फिर जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक हमारे टीचर्स आपके प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप अगर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है तो आप ये एग्जिट एग्जाम का कोर्स तो ज्वाइन करो ही, साथ ही साथ ये कोर्स भी ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स आपको गाइड करेंगे कि इस टॉपिक से ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सॉरी एंट्रेंस एग्जाम याद आता है, एग्जिट एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है बेटा, ऐसे बन सकता है, वैसे बन सकता है। टीचर्स आपको पॉइंट टू पॉइंट गाइड करेंगे, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ, 60% आप आराम से गेन कर लेंगे। 50 भी नहीं कहूंगी और 70 भी नहीं कहूंगी, 90 भी नहीं कहूंगी, 60% आप आराम से गेन कर लेंगे, अगर अभी से भी आप वो टेस्ट पोर्टल का यूज करने लगे और अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है जी। थैंक यू।